वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे कंक्लूडिंग स्टेप की ओर। अभी तक आप लोगों ने इंद्रजीत को समझकर उसके वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश किया। सो लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। हम लोगों ने क्या किया बेटा, क्योंकि इंद्रजीत ने टोटल 10 रेफ्रिजरेटर्स खरीदे थे, तो हम लोगों ने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 12,000 के साथ और आंसर आ गया था 1,20,000। ये था उसके 10 रेफ्रिजरेटर्स खरीदने का कॉस्ट। उसके बाद इंद्रजीत ने 5,000 रुपीस पे किया था ट्रांसपोर्ट के लिए, तो हमने 5,000 को भी उसके खर्चे में ऐड कर दिया और करेक्ट आंसर आया 1,25,000। फिर आपको इंद्रजीत ने पहले ही बता दिया था कि आई विल बी एंजॉयिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। तो एक बात तो कंफर्म है, इंद्रजीत जब ये फ्रिज बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट हो पाएगा। तो बेचने के लिए आई हैव टू नो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। अब कोई भी बिजनेसमैन जो होता है ना बेटा, वो अपने सारे खर्चे और प्रॉफिट का इनकम सब कुछ उस कस्टमर से वसूल करता है जो उससे सामान खरीदने आता है। तो सबसे पहले इंद्रजीत कॉस्ट प्राइस लिखेगा और उसमें अपने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को ऐड कर देगा। क्यों ऐड करेगा? द रीजन, अगर उसे मुनाफा प्रॉफिट कमाना है तो इंद्रजीत को 1,25,000 से ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। अगर वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा तभी वो प्रॉफिट कमा सकता है। हेंस हमने इन दो को ऐड किया एंड द करेक्ट आंसर इज 1,45,000। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो बेटा, अगर इंद्रजीत ने एक फ्रिज 10,000 में खरीदा है तो क्या वो 10,000 का फ्रिज 1,45,000 में बेचेगा मार्केट में? बिल्कुल नहीं। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स। 10 रेफ्रिजरेटर बेचने के बाद कितना पैसा टोटल इकट्ठा होगा? सो दैट इज 1,45,000। बट हम और आप अपने घरों में एक फ्रिज लाते हैं, वन सिंगल फ्रिज, तो हमें नहीं जानना इंद्रजीत को टोटल कितना मिलेगा। वी आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर। और मैथ्स में स्टैंडर्ड 4th में और 3rd में सिखा दिया गया था बेटा, जब बहुत ज्यादा की इंफॉर्मेशन दी जाए और आपको वन सिंगल की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो यू हैव टू डिवाइड। तो एक बात तो कंफर्म है, हम डिवाइड करेंगे। तो फिर बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर डिवाइड कौन सा नंबर होगा? तो आंसर इज सिंपल बेटा, 1 से डिवाइड करके क्या मिलने वाला है हमको? कुछ नहीं। तो दो ही तो नंबर बचे, 1,45,000 और 10। इन दो को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड वंस अगेन, अगर आपके पास सेकेंड स्टेटमेंट के बाद मिनिमम 10 लाइंस हैं तो ही डिवाइड इस पेज पे करना। आई रिपीट, मिनिमम 10 लाइंस है तो ही डिवाइड इस पेज पे करना, और एल्स टेक अ न्यू पेज एंड गो टू दैट पेज। अब वी विल डिवाइड। टोटल कितने रेफ्रिजरेटर खरीदे गए हैं? 10। और 10 रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है बेटा? 1,45,000। जस्ट सी, 10 के टेबल में 14 नहीं आता, सो आई विल टेक 10 ones are minus 10. 5 brought down. 4 minus 0 4. 1 minus 1 0 जो लिखा नहीं जाता। 10 के टेबल में 45 नहीं आता, सो 10 4s are minus 40. 0 brought down. 5 minus 0 5. 4 minus 4 0 जो लिखा नहीं जाता। 10 के टेबल पे 50. 10 5s are minus
अब कितने जीरो बच जाते हैं बेटा? ये दो जीरो जो बच गए ना, ये ऊपर चले जाएंगे। द रीजन आप क्या करोगे, आप बार बार लिखोगे 10 zeros are 0, 10 zeros are 0। तो ऐसे नहीं लिखा जाता। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तो आपको स्मार्ट एक्ट करना है, और स्मार्ट का मतलब होता है कि कैलकुलेशन कैसे मैथमेटिकली राइट हो और कम समय में आ जाए। तो वो ये है। अब दो जीरो बच गए थे, तो ये दोनों जीरो ऊपर चले जाएंगे एंड द करेक्ट आंसर टू द सम विल बी 14,500। Yes, so we will be writing here selling price of one refrigerator is equals to rupees 14,500। और कौन कहता है इंद्रजीत को प्रॉफिट नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। 12,000 में जो फ्रिज खरीदा था वही फ्रिज इंद्रजीत 14,500 में बेच रहा है, यानी 12,000 से कई ज्यादा ऊंची कीमत में बेच रहा है। तो ऑफ कोर्स इंद्रजीत को क्या होने वाला है? प्रॉफिट। Hence your this sum also comes to an end। अब इसके आगे बेटा लास्ट सम है प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का। उसके बाद we will enter into practice set number 33। So meet you in the next video with the last sum of the practice set। Till then, take care of yourself and thank you।